अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हादिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। तो आज की हमारी वीडियो है इंडियाज़ बेस्ट 7 कोर्स चार्ट। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ बेस्ट 7 कोर्स चार्ट, फीस्ट एट चार्ट किंग ऑफ वाराणसी इन सैन इंडिया से स्टार्ट करते हैं। यहाँ जायके का एक पिटारा होता है जिसमें रंग बिरंगे जायकों का तमाशा कैद होता है, और काशी का ये जादूगर जब पत्तल के दोनों में बुरकता है आतिशबाजियां, क्या जबरदस्त है। तो 50 साल पुराने सतरंगी मंत्रों पे चाट का जादू रिहा होता है। दो पपड़ी चाट खाना है, दो पैक रहेगा, एक समोसा चाट। और अगर आपने काशी चाट भंडार का ये जादू नहीं चखा तो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन चाट अभी आपने चखी ही नहीं। तो मेजबान साहिबान कदरदान, पहले नोश फरमाइए ये बनारसी पान, फिर आपके लिए सजाता हूँ काशी का एक और दस्तरखान। मजा आ गया बिल्कुल भाई। दोपहर हो चुकी थी मगर काशी के ये गुलाबी गलियारे धुंध में अब भी लिपटे थे, और घंटों की ठनक के दरमियान मन में आस्था का दीपक जलाए टिमटिमाती ये भीड़ हर हर महादेव के बुलंद सुर लगाते हुए विश्वनाथ गली में समाती जा रही थी। और काशी की इस नब्ज में समाते हुए हम भी पहुंच गए काशी विश्वनाथ मंदिर। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के इस हजारों साल पुराने मंदिर की आज की शक्लो सूरत मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई थी, जिसके चतुर्भुज आकार और प्याजनुमा गुम्बद पे 1000 किलो सोने की परत महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़वाई थी। और इस अहाते में भगवान शिव को विश्वनाथ यानी ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। उसी भगवान शिव का प्रसाद यानी भांग की ठंडई मंदिर के बाहर दर्जनों दुकानें परोसती हैं, जिसमें से एक सबसे मशहूर नाम है बाबा ठंडई, जो है मेरे काशी के जायके के आज के सफर की पहली मंजिल। ठंडई की तलाश में सड़क के बल पे मैं आगे बढ़ा तो गुलाबी इमारतों के बीच कटे हुए गलियारे की दबी हुई रोशनी में बाबा ठंडई की नारंगी दुकान झांक रही थी। बहुत पुरानी दुकान हमारी है, पिताजी के समय चली आ रही है। करीब 70 साल पुरानी दुकान है। पहले पिताजी बैठे थे, अच्छा पिताजी के बेटे हैं, फिर बेटे हैं। 70 साल पुरानी लंबी सी इस दुकान की दीवारें भगवा रंग से रोशन थीं, जिसपे महादेव की तस्वीर का आशीर्वाद था, और शतरंज के खानों वाली बेंचों से 2.5 कदम पे रखा था एक स्टील का काउंटर, जिसपे पिसी हुई भांग के कटोरे के बगल में गाढ़ी जाफरानी ठंडई का ड्रम दूसरी पीढ़ी के गणेश जी ने बस अभी अभी लगाया था। देखते हैं 70 साल पुराना जायका यहाँ कैसा है। एक रात पहले काजू, बादाम, पिस्ता, तरबूज के बीज, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, सूखे हुए गुलाब और जाफरान को मिश्री के साथ पानी में भिगो दिया जाता है, और अगली सुबह सब कुछ पीसकर दूध में घोटा जाता है, और इसी जाफरानी दानेदार दूध के शरबत को ठंडई कहते हैं। असली ठंडई मैंने आज से पहले कभी नहीं चखी थी। तैयार ठंडई को अंकल ने फेंटते हुए लाल डिस्पोजेबल ग्लासेस में भरा, और उस पे जाफरानी गुलाब जल की तरी मारते ही एक आखिरी बार उलट पलट कर ठंडई का ठंडा ग्लास मेरे हाथ में थमा दिया। ये तैयार हो गया। वाह, जबरदस्त। इस ठंड में गाढ़ी ठंडई के ड्राई फ्रूट्स के रेशे जुबान को गुदगुदा रहे थे। साफ सुथरी इस जगह का जायका भी मजेदार था। बहुत जबरदस्त अंकल।
मैं दुकान से बाहर निकला तो हमारे होस्ट मुस्कुराते हुए सामने से हमारी ही तरफ चले आ रहे थे। स्वागत। आगे के सफर की जिम्मेदारी अपने ऊपर संभालते हुए हदीश के पीछे हम बस कुछ ही कदम चले होंगे कि हमारी जायके की अगली मंजिल मधुर जलपान सामने थी। आप इस वक्त मधुर जलपान में खड़े हैं। ये दुकान करीब 70 साल से ज़्यादा हो गए। हमारे परदादा जी द्वारा बसाया गया है। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी आए हैं, जवाहरलाल नेहरू आए हैं, इंदिरा गांधी आए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारे घर में खाना खिलाया गया बकायदे। वो देखिए तस्वीर आपको लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। सब्ज दीवारों वाली मटमैली इस दुकान का हर पुर्जा एक गुजरा हुआ वक्त था और ये सुरमई लकड़ी के फ्रेम्स संभाले हुए थे बेशकीमती तस्वीरें जिसपे अब सोने का पानी चढ़ चुका था। और उसी गुजरे हुए वक्त के दो जायके उसी दौर की कांच की तिजोरी से हमें परोसे गए। बहुत पुरानी शॉप है बनारस की, और बनारस का जो ओरिजिनल बूंदी का लड्डू रहता है वो यही का मशहूर है। सकते हैं लड्डू में हल्की मिठास है। बूंदी बहुत थोड़ी मोटे साइज की बूंदी है, बहुत बढ़िया। ये है यहाँ की तिरंगा बर्फी। अलग अलग फ्लेवर्स हैं इसमें। क्या ये जाफरान है, बीच में खोया है, नीचे पिस्ता है, ऐसे ही है। नहीं, जो चीज आप बोल रहे हैं वो चीज बहुत पहले बनता था, सालों पहले। स्वतंत्रता दिवस के बाद कलर का बर्फी बनाया गया। खाली उस खोए का जायका है इसमें। मिठाई तो खाली है, आप देसी घी का ये समोसा भी चखते हैं। प्योर देसी घी में बना हुआ समोसा है ये। इसमें दिख रहा है आलू, हरी मिर्च, मसाले साथ में दी मीठी चटनी की। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त मसालों की खुशबू वाला समोसा है। जोरदार समोसा है। धन्यवाद। अलविदा लेकर भीड़ में समाते हुए हम पहुंच गए गुडौलिया चौराहा, जहां से या तो इन गुलाबी गलियारों का चक्रव्यूह शुरू होता है या तो खत्म। और इसी चौराहे से चंद कदमों पे परोसी जाती है हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन चाट। तो बनारस में खाना तो बहुत खा लिया, आज करते हैं बनारस का चटोरीपन। जब गुदौलिया की गुनगुनी धूप में मैंने चंद कदम बढ़ाए तो एक गुलाबी इमारत पे सुनहरे अक्षरों में काशी चाट भंडार जड़ा हुआ था। और हैरान कर देने वाले इस खुशबूदार मंजर को भीड़ की अफरा तफरी ने उसूल के दायरे में घेर रखा था। दो पापड़ी चाट खाना है, दो पैक रहे, एक समोसा चाट। जिनके साए के लिए तनी थी इस इमारत के माथे पे पर्दे की एक छत, और उस छत के नीचे इस चौकोर मोखले के अंदर रंग बिरंगी चाटों का तमाशा बेलगाम हुआ जा रहा था। मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में जब कॉलरा फैला तो दरबारी हकीम हाकिम अली ने तीखे और चटपटे खाने से बैक्टीरियाज को मारने की सलाह दी, और इसी इलाज की वजह से पैदा हुई ये चाट, जिसका सीधा सीधा माने है चाटना। टमाटर कितना? यहाँ की चाट चखने का अरमान मुझे काफी समय से था, और इस 5 फुट ऊंची दुकान की सीढ़ियां मैं वही अरमान लिए जैसे ही ऊपर चढ़ा तो 2 स्टील की टेबल्स पे 20 अनजान लोग जबरदस्ती आराम से बैठे थे। आप लोग फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर? नहीं रेगुलर। अरे वाह, दोनों अपनी अपनी जगह जबरदस्त। आप यहाँ को वोट दे रहे हैं। मोदी जी ने कह दिया कि बनारस का चाट और लघु लता, क्या बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। क्या जबरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पर। 70 साल हो गए इस जगह को, और यहाँ का माहौल इतना जबरदस्त है। आइए, खाइए और जाइए। मुंह में पानी इतना जबरदस्त तरीके से आ रहा है, खुशबू इतनी अच्छी, और दही से लेकर के हर चीज की क्वालिटी अपने आप में बोल रही है। मैं भी दुकान के एक कोने में जबरदस्ती जगह बना के जैसे तैसे खड़ा हुआ तो हाथों से निकलते अनेक रंगों की कलाबाजियां दिखाते हुए काशी चाट भंडार की दूसरी पीढ़ी के मालिक घड़ी की हर सेकंड की नोक पे इस महफिल को चाट परोस रहे थे। ये हमारी दूसरी पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी। आप पिताजी रहे। उनका नाम क्या था?
काशी चाट भंडार के नाम से है। अच्छा, इनके पिताजी काशीनाथ ने 50 साल पहले एक खोचे से शुरू की थी ये दुकान। ये मेरा बेटा है। अरे वाह। और इस दुकान की मुंडेर पे बैठे थे जवानी की दहलीज से अभी दूर मगर तजुर्बे से जवान कैलाश जी के पुत्र, जिनकी जिम्मेदारी ऑर्डर लेने और परोसने दोनों की थी। कुछ चाटों का फरमान वो अपने पिताजी को लगाते तो कुछ अपने चचा धनिया चाचा को गुहार लगाते। अंकल, एक समोसा चाट दीजिएगा बाहर। और कसी हुई इस जगह में मसालों की कटोरियों के दरमियान गहरे बर्तन में हरी और लाल चटनियों के साथ धनिये की पत्तियों और दही के भगोने ने तवे के नीचे पूरा कब्जा कर रखा था। और इकलौते तवे से ही यहाँ 7 किस्म की चाट के हजारों पत्ते दिन भर परोसे जाते हैं। कर दीजिए एक टमाटर चाट। अच्छा जैसा का ऐसा करो, देखिए गाय इसमें मिलता है। ऐसी क्या जबरदस्त रंग है भाई। टमाटर की चाट के लिए सबसे पहले कई किलो टमाटर को मसालों में तब तक पकाया जाता है जब तक उसकी यखनी न बन जाए। ये ड्रम से भरा लाल टमाटर का शोरबा वही है। और जो टमाटर का गूदा बच जाता है उसको पीसने के बाद आलू, खोए और मसालों के साथ भून लिया जाता है, जो बनता है इस टमाटर चाट का मसाला, जिसको परोसने का ढंग भी बड़ा अनोखा है। कैलाश जी ने सबसे पहले घी में मुट्ठी भर अदरक को चुरचुराते हुए उस पे टमाटर, खोए और आलू का भुना हुआ ये लटपटा मसाला डाल पहले धनिये की एक परत लगाई, फिर बाकी मसाले से पूरा तवा ढक दिया। फिर कुटी लाल मिर्च और भुना हुआ जीरा ऊपर से डाल के खुरचते हुए नीचे की परत ऊपर और ऊपर की परत नीचे कर दी। टमाटर चाट की शुरुआत यहीं से हुई थी क्या? यहाँ इसी से काशी चाट भंडार हुई है जी। ये नकल कई लोग उतारे मगर सक्सेस नहीं होते हैं। और तैयार चाट के पहले हिस्से को दर्जनों पूर्वों में कमर तक भरकर देसी घी है। देसी घी। हाँ, वाह। उसमें डाले कुछ कतरे देसी घी के और 1 चम्मच चाशनी। ये भुजा हुआ जीरा है जी। ये काला नमक है। फिर और खट्टेपन के लिए कुछ नींबू के रस की बूंदें डालते ही लाल रोगनी टमाटर के गरम चोरबे से पूरा कुल्हड़ भर दिया। टमाटर का मेन मसाला ये है। और ये मसाला टमाटर से बना हुआ है। हाँ, ये टमाटर बनता है। किचन से आधा बन जाता है, आधा यहाँ होता है। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। नमक पारा। वाह भाई। और ऊपर डाले बूंदी बराबर खस्ता नमक पारे और हरी धनिये की पत्तियों से सजाकर सारे कुल्हड़ एक के बाद एक इतनी रफ्तार से परोसे कि मिनट भर में पूरा तवा साफ हो गया। क्या बात है। जिसमें से इस टमाटर चाट का एक कुल्हड़ कैलाश जी ने मेरे हाथ में भी थमाया। मैं सच में इसके जायके को जबान पे इमेजिन भी नहीं कर सकता था। Let's go. फर्स्ट बाइट में तो किक मिला है। हाँ, खट्टा, मीठा, कुरकुरा सारे जायके एक साथ जो आए हैं। ओहो। ये नया और जुबान को हैरत अंगेज कर देने वाला जायका है। टमाटर की भी चाट बन सकती है ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मजा आ गया बिल्कुल, मजा ही आ गया बिल्कुल। अभी मैं सारे चखूंगा एक एक करके। इधर मेरी टमाटर चाट खत्म हुई, उधर धनिया चाचा ने तवे पे देसी घी डालते ही आलू की दर्जनों टिक्कियों को एक साथ सुनहरा करना शुरू कर दिया और चाकू की ऊपरी गोलाई से इन टिक्कियों को लोहे की गर्मी से तब तक गुफ्तगू करने दी जब तक उनकी दोनों परतें सुनहरी और कुरकुरी नहीं हो गई। और टिक्की चाट के लिए पहले इन टिक्कियों को हल्के से दबाते ही फैली हुई कटोरी नुमा प्लेट में खिसका दी। फिर उस पर डाले लाल मिर्च की शोखी वाले काबुली चने और दूसरी परत चढ़ाई
बर्फ में लिपटी गाढ़ी मीठी दही, फिर टमाटर की लाल चटनी और मिर्च की हरी चटनी डाल ऊपर रखा मूली के फालूदे सा एक गुच्छा और नमक पारा और हरी धनिया बिखरा कर लगातार टिक्की चाट की प्लेटें आगे बढ़ाते हुए टिक्कियां भी खत्म कर दी। इसमें से एक प्लेट मेरे हाथ फिर से लग गई। वाह, गरम टिक्की पे ठंडी मीठी दही एक अलग सा सुकून दे रही है। जबरदस्त। अगली चाट के लिए तवे को पहले चाकू की धार से खुरच कर साफ किया और फेमस है बनारस के लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। चलो। और बनानी शुरू की एक और बहुत ही यूनिक चाट, जिसे पोहा मटर कहते हैं। कैलाश जी ने घी में पहले डाली कद्दूकस की हुई अदरक, फिर उसमें डाला दूध में भिगोकर फुलाया गया पोहा, जिसमें मावा, काजू, किशमिश, इसमें भी देसी घी पड़ता है। गरम मसाले में हरी मटर पहले से ही डली थी। ये बनारस के लोग को बहुत पसंद है। ये केवल 4 महीना में बिकता है। जब हरी मटर जब आती है तब चालू होता है। काजू भी दिख रहा है। हाँ, इसमें काजू पड़ता है, किशमिश पड़ता है। और जब पोहा मटर तवे पे चुरचुराने लगा तो उस पे हरी धनिया और हरी मिर्च डाल के सब कुछ आपस में मिला के पत्तल के दोनों में नमक पारे और हरी धनिया के साथ परोस दिया। देखते हैं अब इस अनोखी चाट का जायका कैसा है। वाह भाई वाह, बहुत ही बेहतरीन। बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। खट्टा मीठा पोहा, हरी मटर, कुरकुरे नमक पारे, धनिया, सब कुछ मिल करके एक बढ़िया जायका पैदा कर रहा है। और ये है बनारस का ओरिजिनल देसी जायका, चूड़ा मटर। चूड़ा मटर वो भी इसी मौसम में, सिर्फ इस मौसम में मिलता है, जब मटर का सीजन रहता है। वाह भाई वाह। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था, भीड़ भी बढ़ रही थी। और जैसे ही कोई बर्तन खाली होता, मुस्तैद स्टाफ उसे फौरन भर देता। किसी क्लॉकवर्क की तरह एक के बाद एक चाट का सिलसिला लगातार चल रहा था। भीड़ भी उसी रफ्तार से आ रही थी और जा रही थी, लेकिन मेरी नियत अभी भी अगली चाट पे लगी थी। अब ये देखिए दही पूरी है। और चाट की अगली प्लेट के लिए कैलाश जी ने हथेली बराबर प्लेट में 5 नाजुक गोलगप्पे रखे, जिसे यहाँ पूड़ी कहते हैं। और सुराख वाली इन पूड़ियों में गाढ़ी दही भर के ऊपर से बुरका काला नमक और भुना हुआ जीरा। और ऊपर से डाली लाल चटक टमाटर की मीठी चटनी और गाढ़ी हरी चटनी। इसमें पड़ता है हल्का सा देसी घी। अच्छा, देसी घी लगभग सभी चाट में पड़ रहा है। और थोड़ा सा मूली का लच्छा पड़ता है। मूली का लच्छा, ये धनिया पड़ता है। ये आपका नमकीन पड़ता है। ये आपका तैयार हो गया। हाँ, वाह भाई। दही पूड़ी की प्लेट हाथ में आते ही मैंने राल का सैलाब हलक से नीचे उतारा और सफेदी में डूबे इस गोलगप्पे का मैंने जैसे ही जायका लिया, क्या जायका है भाई। नायाब, भारी से भारी गम को मुस्कान में बदल दे, वो अतरंगी जायका है। क्या बात है। आप पिताजी के टाइम से ऐसे ही बनता आ रहा है, वही सब कुछ आप बनाते हैं। वही भरमूला सब चला रहा है। इधर जैसे ही मैं वाह वाह की दाद देता, वो बड़े फक्र से मुस्कुराते हुए अगली चाट बनाना शुरू कर देते थे। और इस बार तैयारी थी समोसे चाट की। और समोसा चाट के लिए समोसे को हल्का मसल के उस पे डाला टमाटर का शोरबा, फिर उस पे भी डाली दही, हरी और लाल चटनी और धनिया और नमक पारे के साथ उसे भी सजा दिया। ये भी काफी जबरदस्त है, लेकिन बाकियों से थोड़ी सी हल्की। क्या 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 लेंगे?
इधर हमारी समोसा चाट की प्लेट खत्म होने से पहले ही कैलाश जी ने पापड़ी चाट बनानी शुरू कर दी और खस्ता को चूर करके पहले उस पर डाले छोले और दही, फिर चटनी और पापड़ी डालकर ये प्लेट भी आगे बढ़ा दी। वाह वाह, पापड़ी चाट भी बहुत मजेदार थी। एक अजीब सी कशिश थी यहाँ की हर चाट में। पता नहीं कैसे एक जैसे इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद हर चाट बिल्कुल अलग थी और यहाँ की पालक चाट तो बिल्कुल ही अलग है। ये पालक चाट बनाने जा रहे हैं। पालक चाट है। इसमें देखिए गाढ़ी दही पड़ती है इस पर। ये हाँ, दही है ये? हाँ, ये दही है। क्या बात है। कुरकुरी परतों के बीच जड़े पालक के पत्ते का एक जोड़ा एक पत्ते में रखकर बर्फ सी ठंडी दही की सफेदी पे ये जीरा पड़ता है, भुजा हुआ जीरा। ये नमक पड़ता है इसमें, मिला हुआ नमक है, एक चला नमक है। ये टमाटर की चटनी पड़ती है, ये हरी चटनी है। लाल और हरी चटनी की रंगोली बनाते हुए नमकीन और खस्ता नमक पारे के साथ धनिया की पत्तियां लाजमी थीं। एक पत्ता जो है इसको उठाता हूं मैं ऐसे ही। ओहो, जायका ऐसा कि आंखें बंद सी हो गईं। मान गए बाबू, मान गए। वाकई में सबसे बड़ा नाम है चाट का, बहुत जबरदस्त। ये पालक चाट मुझे हमेशा याद रहेगी। जाते जाते कैलाश जी ने कहा, बगैर मीठा खाए जाने नहीं दूंगा, और मेरे मना करने से पहले 2 गर्मा गर्म गुलाब जामुन पूर्वे में पहुंच चुके थे। मजा आएगा। अच्छा अच्छा, वही जरा जबरदस्ती चखने के लिए कहा गया है, गुलाब जामुन भी चखा जाए। कम उम्मीद से मैंने और हदीश ने गुलाब जामुन की कत्थई परत फेर दी और जायका ऐसा, उफ, वाह भाई वाह, मान गए। वाह वाह वाह, अरे क्या जबरदस्त गुलाब जामुन है। अब ये बात तो यकीन से कह सकता हूँ, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन चाट की बात की जाएगी तो काशी चाट भंडार का नाम सबसे ऊपर आएगा। कैलाश जी के जायके की जुगलबंदी से हमने अलविदा लिया तो उन्होंने पैसे नहीं लिए, मैंने जबरदस्ती की तो उन्होंने मेरा मान रखने के लिए 100 रुपए ले लिए। वाह गुरु, गजब है बनारस की मेहमान नवाजी भी। काशी चाट के बगल में एक चचा रोड पे ही हरे रंग के चने लिए बैठे थे, इसे भी चखे बिना रहा नहीं गया। 90 रुपए पाव, 50 ग्राम दे दिए थोड़ा सा चटनी के लेते हैं। क्या नाम है? पोरहा का दाना। क्या चीज? पोरहा का दाना। पोरहा का दाना, अच्छा। ये ताजे चने हैं ये। देखें भाई, ये भी एक लोकल जायका है। बनारस आए, बनारस में पान नहीं खाया तो फिर बनारस आए क्यों? चने को चबाते हुए हम बनारस के उस जायके की तरफ बढ़े जिसका नाम ही बनारस से जुड़ा है। जो जायका है बनारस की शान, उसे कहते हैं बनारसी पान। है कि पान बनारस वाला से ले करके इतने भी मशहूर गीत बने हैं और कुछ काफी मशहूर जगहें हैं जहाँ के पान ज्यादा मशहूर है, उसमें से एक ये है। ये हाँ, ओल्ड पार्ट में है तो ये सबसे पुराना वाला है। जो बनारसी पान मशहूर हुआ है, इन्हीं की फैमिली ने किया है। वाह वाह, इतना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस जगह का कि बनारसी पान को शोहरत इस दुकान से मिली है, वो है केशव तांबुल भंडार। रविदास गेट के सामने कत्थई ग्रेनाइट वाली इस 1966 की दुकान के कदमों तले पान की पीकों के धब्बे लाजमी थे और पायदान बराबर ऊंची उस दुकान पे चांदी की मुंह वाली लकड़ी की चौकी के सामने बड़े ठाठ से बैठे थे राजेंद्र चौरसिया। ये तो हमारी दुकान जो है 58 ईयर जो है, जो चूने और कत्थे से भरी पीतल की कलसी से पान के पत्तों पे अपने हुनर का रंग चढ़ा रहे थे। ठीक इसी तरह 2 और चौकियों पे परिवार के 2 और सदस्य लगातार रोजाना के ग्राहकों को पान की गिलोरियां जैसे ही थमाते, वो पान को दाढ़ के नीचे दबाकर बेजुबान हो जाते। आपका पान जमा समझे ना।
कैसा है पान? अच्छा, जबरदस्त। और ये इशारे की गुफ्तगू समझने वाली दुकान ही है बनारस की सबसे मशहूर पान की दुकान केशव तांबुल भंडार। अंकल 3 मीठे पान लगा दीजिए। मीठे पान के लिए राजेंद्र गुप्ता जी ने हल्के हरे रंग के मगई पान के पत्तों पे गुलाबी से कत्थे का एक लेप लगाया और इलायची के 2 दाने रखकर उस पे पान का मसाला पान रसना छिड़का, फिर डाली गीली मीठी सुपारी और उसके ऊपर गुलाब और चाशनी से बना गुलकंद, जिसपे एक आखिरी परत चढ़ाई बेल के मुरब्बे से बनी सुनहरी नौरतन चटनी की और पान को 3 तह में लपेटकर उसकी नोक को कत्थे में डुबो कर कहा, बगैर टपकाए एक बार में खाना। अरे वाह, मेरा बनारस का पहला पान केशव तांबुल भंडार पे। हाँ अच्छा, एक ही बार में। पान को मुंह में डालते ही ठंडी सी आह निकल गई और दिन भर की थकान पैरों से उतर गई। क्या जबरदस्त पान है भाई। मतलब ये दुकान इतनी ज्यादा मशहूर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आपने पान खिलाया है। वो नरेंद्र थे, मैं राजेंद्र जी, वो चाय वाले थे, मैं पान वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव तांबुल पे एक सब्सक्राइबर ने अपनी पुरजोर कोशिश और मोहब्बत से केशव तांबुल के ऊपर ही अपने इस खूबसूरत फ्लेवर्स कैफे में 7 कॉफी पीने की गुजारिश की, तो मैं मना नहीं कर पाया। ये कोई प्रमोशनल वो नहीं है। सर का प्यार है और देखा मैं इनका मतलब पहले से भी फैन हूँ। मुझे खुद आश्चर्य लगा कि नहीं मेरे सामने खड़े हैं, कि नहीं जिसको आप देखते हैं फॉलो करते हैं सामने मिल जाता है, तो फिर थोड़ा समय तो इनको देना ही पड़ेगा। कॉफी पीने का मन तो मेरा भी कर रहा था और कॉफी थी भी बहुत अच्छी। फ्लेवर्स कैफे से अलविदा लिया तो शाम रात में तब्दील होना शुरू हो चुकी थी। अब मिलते हैं आपसे कल काशी नरेश की नगरी रामनगर के साथ परोसता हूँ बनारस के कुछ और जायके। अरे गौस भाई, बहुत अच्छा लगा मिलकर। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. जी जनाब, क्या बात है, मेरा मूड बदल दिया इस वीडियो ने। अच्छा, उसने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी क्या पान खुशी। चाट जब खा रहे थे, मतलब है कि यूँ समझ लें कि सारे गम भुला दिए, कुछ इस तरह से। नहीं, ये नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि आप जितनी भी स्ट्रेस में हो, आपको जितना भी बड़ा गम हो, कि आपके उस गम को खुशी में तब्दील कर देगा। हर मर्तबा जब भी वो किसी चाट का टेस्ट ले रहे थे, वो बाकायदा हमें फील हो रहा था, बाकायदा वो मतलब किस तरीके से किसी दुनिया में जा रहे हैं। मैं वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हुई हूँ। देसी घी, मतलब हमारे यहाँ देसी घी नायाब है, किसी चीज़ में शायद ही मुश्किल से कभी आपको नहीं, देसी घी अगर आपने अपना खुद बनवा लिया तो बना लिया, वरना देसी घी ही नहीं है मार्केट में। नहीं है, और बनास्पति है। और दूसरी बात ये है कि पंजाब साइड से मंगवाते भी हैं तो वो भी लोकल आता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देसी घी मतलब यूँ समझ लें कि बहुत मुश्किल है कि आपको शहद, देसी घी, हाँ, 2-4 चीज़ें ऐसी हैं, ज़ाफ़रान। अच्छा, ज़ाफ़रान मैंने अक्सर देखा है, इनका मीठा इनकम्प्लीट है ज़ाफ़रान के बगैर, ये कस्टर्ड तक में डालते हैं। और हमारे लिए तो ज़ाफ़रान जैसे सोना इतना महंगा है, इतना एक्सपेंसिव है। अच्छा, ठंडाई पे जब मैं आऊँ, ठंडाई के अंदर इतने मेवा, इतना ज़ाफ़रान, और आखिर में भी उन्होंने ज़ाफ़रान का टच डाल दिया। हाँ। मतलब थोड़ा बहुत लिक्विड में डाल दिया। अच्छा, ये वो लोग हैं जो ख़ानदानी जद्दी पुश्ती ये शॉप्स हैं इनकी, मतलब पुश्ते चला रही थी और फिर वो चला रहे। अच्छा, एक तवे पर एक ही शख्स इतनी किस्म की चाट, कभी कोई किसी की फरमाइश आ जाए, कभी किसी की, इनका मटेरियल, इनकी सारी चीज़ें रेडी पड़ी हैं, और मतलब आपके नहीं 4-5 चार्ट है फ़र्ज़ करो इनके पास, तो कोई शख्स एक वो कहे तो कैसे बना के देंगे? ये कहेगा ना यार वो ले लो यार, मसाला उसी का बना पड़ा है। मतलब क्या मैनेज करते होंगे, किस तरीके से सबकी फरमाइश पूरी करना। तो बहुत ही एक्टिव, बहुत तेज एक्टिव, यानी कि वो 5-5, 10-10 कटोरियाँ एक साथ बना रहे थे। मैं हैरान परेशान कि कैसे हाथ चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हो जाता है इंसान को, मसाला डालने की जगह मैं दही डाल दूँ, दही की जगह भी ग्रीन चटनी डाल दूँ,
कभी ऑयल डाल दूँ, कुछ कर दूँ, लेकिन उनको बड़ा परफेक्शन के साथ काम कर रही है कि बड़ा ऐसा लग रहा था बड़ी प्रैक्टिस है इन्हें। हर चार्ट में उनके आप देख रही थे फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो कितनी टेस्टी है। अच्छा एक चार्ट में तो उन्होंने कहा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था ये टेस्ट, बिल्कुल मैं ऐसा ही। कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये इतनी टेस्टी हो सकती है। 10 आउट ऑफ 10 दिए थे उसमें उन्होंने। हाँ, पहली वाली जो थी, और टमाटर पालक टमाटर वाली को भी, पालक वाली को भी 10, हाँ, 10। और रसगुल्ले को गुलाब जामुन, रसगुल्ला भी कहते हैं। गुलाब जामुन, रसगुल्ला वो वाइट होता है। अच्छा, रसगुल्ला, बचपन में हम सबको रसगुल्ला कहते थे। रसगुल्ला। रसगुल्ले बटते थे बचपन में, हर जुमेरात को एक दुकान पे बटते थे, हम बच्चे होते अच्छा, थे। मुझे मीठा इतना कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन अभी इतनी चाट के बाद, यानी कि इतना नमकीन खाने के बाद मुझे हाँ, ऐसा लगता है हाँ, शायद ज़रूरत है कि हाँ, कुछ मीठा मिल जाए, हाँ, कुछ मीठा हो जाए। तो उनने खुद ही अच्छा, 2 गुलाब जामुन दिए। अच्छा, इसी शॉप पर ही इन्होंने इस चीज़ का भी बंदोबस्त, यानी यूँ समझ लो कि एक शख्स की पूरी साइकोलॉजी होती है ना, नफ्सियात, मतलब हर, अच्छा ये जो चार्ट है ना, हर ये है कि मतलब हर बंदे की ना अपनी नेचर होती है, अपना टेस्ट होता है। अब किसी को समोसे वाली चाट पसंद है, किसी को टिकिया वाली पसंद है, किसी को पालक पत्ते वाली पसंद है, किसी को पानी पूरी वाली गोलगप्पे वाली पसंद है। हर किसी की अपनी नेचर होती है, उन्होंने सबका ख्याल रखा हुआ है। यूँ समझ लो, इधर सुनो कि एक होती है फूड स्ट्रीट, एक बंदा कहता है मैं वहाँ की ये खाऊंगा, मैं वहाँ का गोलगप्पे खाऊंगा, मैं वहाँ की ये खाऊंगा। इधर आओ, पूरी स्ट्रीट फूड स्ट्रीट इन्होंने अपने काशी भंडार इधर ही भंडार कर दिया, चाट का भंडार है। भंडार का मतलब ही है जमा करना, स्टॉक का होना, स्टॉक, को कहते हैं वाकई यार, वाकई भंडार, चाट का भंडार, भंडार, काशी चाट भंडार, वाकई भंडार, वाकई। मुझे आपको पता है ऐसे नाम तो मैं रट्टा मार अच्छा, देती हूँ। पान के ऊपर जो वो शहद की तरह का, चिट बना के रख लिया अपने पास, हाँ। काशी चाट भंडार। नहीं सही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे अपने व्यूअर से एक बात, पान का जो स्टाइल था वो भी बड़ा यूनिक था, बड़ा यूनिक था, और एक का एक खाना है, आपने तोड़ना नहीं है। और आखिर में वो कत्ता लगाने की कुछ रस्म होगी कोई? नहीं, वो एक असल में ना, देखे अंदर तो कत्था चला गया, अब ऊपर भी आपको कत्था दे, आपका मुंह ना फाड़े, मतलब एक सिस्टम क्या हो गया, पागल है क्या? कटता है ना। नहीं, हाँ, कोई रस्म है, मैं आपको कह रही हूँ ना, बिल्कुल छोटा सा कॉर्नर जो है ना वो डिप करके दिया है, तो उसका वो कुछ रस्म है, कुछ रिचुअल्स होगा। अरे उसका टेस्ट आना होता है चूने का भी। खैर बहरहाल वो आप लोग बताएंगे। माफ कर दीजिए आप मुझे, आप लोग बताइएगा यार, ये तो पता नहीं क्या मुंह फट जाएगा तो इसलिए कत्ता लगा दिया, अजीब सा साइंस लाते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि जब आप कोई चीज़ देखते हो और वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपको, तो आपके मुंह में पानी आता है, तो क्या वो आधे घंटे तक पानी आता रहा मेरे मुंह में और अभी तक आ रहा है? मतलब इसका क्या है? आधे घंटे की वीडियो थी और अब मैं वाइंड अप भी नहीं दे पा रही हूँ, अभी भी तस्वुर में वही चीज़ें आ रही हैं। वो समोसा चाट, अच्छा पालक पत्ता जो चाट थी वो अपने आप में, यकीन करें मेरा एक दिल कर रहा था कि मैं टुकड़ा उठा के खा लूँ किसी तरह। मुझे एक बात पता करनी है आपसे। देखो वहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ का भी लोगों को टेस्ट चाहिए, वहाँ के भी लोग, तो वहाँ से लोग आइडियाज़ यहाँ क्यों नहीं यूज़ करते? वो खान सर ने कहा तो है, आप भूल जाते हैं बार। लेकिन यकीन करें, अच्छा उनकी कला है यार, मैं कहता हूँ एक तवे पर इतनी चीज़ें बना। मैं एक बात बोलूँ, मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक चाट नहीं, मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको देखना शुरू कर दो बस। आप यकीन करें, ये जो दिमाग है ना आपका, ये खुलकर ऐसा पुर्जा होगा ना, और आपको ऐसा पता चलेगा कि यार दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आप क्या कुछ कर सकते हो। अच्छा, ये अपनी तहजीबों को लेकर चल रहे हैं, ये नहीं कि अमेरिका से लेकर आए, ये रशिया से लेकर आए, ये यूके से लेकर आए, नहीं, तो अपनी ही चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और अपनी ही तहजीब को उन्होंने ऐसे संभाल के रखा है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं हैरान हूँ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी आप लोगों से, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट कि बनारस का नाम काशी भी है और एक और है ना वाराणसी भी है और बनारस भी है, मतलब 3 नाम, इसके पीछे कोई रीज़न है? कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगता है कोई खास बात होगी। पहले बनारस था तो फिर काशी भी पड़ा, ये भी हो सकता है। नहीं, रीज़न तो होगा ना, कोई लॉजिक होगा कि काशी क्यों कहते हैं, बनारस क्यों कहते हैं, वाराणसी क्यों कहते हैं। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों से कि आप या तो हमें कोई वीडियो सजेस्ट करें कि कैसे हुआ, टाइम टू टाइम कौन सा टाइम था, कितने ईयर्स तक। लेकिन कितने लोग हैं ऐसे, यानी कितनी शॉप्स हैं, कितनी फूड है। मुझे 100% लग रहा है, ऐसे तो व्यूअर्स बता देंगे, वो जो डिप करके उन्होंने दिया ना कत्ता, तो वो यकीनन कोई ना कोई रवायत होगी। अच्छा, मैं इसी चीज़ से एक रिलेट करती हुई आपको एक बात बताती हूँ, बहुत ही हैरान कुन है। मेरे जो पापा हैं ना, उनके फ्रेंड थे, तो वो भी इंडिया से माइग्रेटेड है, मदनपुरी हैं, वो मदनपुर के थे शायद, आई होप मैं सही बता रही हूँ। तो वो अक्सर घर आया करते थे, वो सिर्फ घर आया करते थे मामा के हाथ का पान खाने के लिए, ठीक है। अब मामा भी पान खाती थी तो अक्सर उनको ऑफ़र करती थी, उनको देती थी। जब पान बनाती थी ना, तो वो ऐसे करके ऐसे देती थी, ये तरीका है पान देने का।
तो एक दिन उन्होंने पूछा कि आप मुझे ऐसे पान देती हैं, तो उन्होंने कहा हमारे लखनऊ में ना इस तरीके से ही ऑफ़र किया जाता है, किसी को कोई भी चीज़ दी जाती है, पान दिया जाता है तो ऐसे दिया जाता है हाथ पकड़ के। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट या तरीक़ेकार, ये तरीक़ेकार है। हाँ, अब वो जब भी पान खाते थे वो कहते थे मैं बड़ी से बड़ी शॉप का पान खा कर आया हूँ, बड़ी से बड़ी, अच्छा काफ़ी अमीर है, काफ़ी वेल्दी हैं, तो बड़ी से बड़ी शॉप का पान खाया, बड़े से बड़े पनवाड़ी से खा लिया और अच्छे से अच्छा खा लिया, क्लासी से क्लासी खा लिया। आपका पान मुझे बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी लगता है आपके हाथ से। मतलब पता नहीं ऐसी क्या बात है इसके अंदर, ऐसा क्या जादू है इसके अंदर कि मैं कहीं भी चला जाऊँ पान मुझे आपके हाथ का खाना है। तो जो लोग पान खाते हैं या उसके टेस्ट को समझते हैं तो कुछ उसके आदाब हैं पान खिलाने के। अब वो लखनऊ से, उन्होंने वहीं से सीखा तो उन्होंने वही बताया था और उनको वैसे ही बना कर देती थी। लेकिन ये रवायात हैं, ये रवायात और यही रवायात फ़र्क पड़ता है। और मुझे लगता है कि बनारस में, काशी में ये रवायात बहुत ही ज़्यादा अभी तक हैं, जब भी वहाँ का टेस्ट है। लेकिन मेरा दिल कर रहा है यकीन करें कि वाकई इन जगहों पे जाके घूमें, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। मतलब इतना ऐसा मतलब मन मचल रहे कि उड़ के चले जाएं इन सारी चीज़ों को, इन गलियों को। जिस खूबसूरती से ये भाई जो हैं क्या खूबसूरत किस्म के जुमले डालते हैं, ऊपर से धनिए की परत डाल दी, फिर उसे चटपटे बेज़ुबान हो जाते थे, पान बनाते थे, बेज़ुबान हो जाते थे। इशारों की दुनिया में हम आ गए। नहीं वो बाहर जो लेडी खड़ी थी जिनसे पूछ रहे थे कैसा है, वो इशारों की दुनिया में। अच्छा, कितना डीपली चीज़ों को ऑब्जर्व करते, फिर उस तरह के जुमले। इनका अपना व्लॉग का स्टाइल है। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं कबाब फ्राई करती हूँ ना, छुरछुरा रहे, तो मैंने इन्होंने भी वही वर्ड यूज़ किया यार। मैंने ड्यूरिंग द वीडियो बोला, अब मैंने तो मामा वगैरह से ही सीखा है ये सब, मामा पापा से जो भी सीखा। लखनऊ का जो है ना, लखनऊ और बनारस का मिक्सिंग है, तो अक्सर उनके ही वर्ड्स बोल देती हूँ। तो अभी ये ड्यूरिंग द वीडियो कह रहे हैं कि आप भी तो छुरछुराना बोलती रहती हैं, तो आपको नहीं पता था ये वर्ड छुरछुराना। मतलब जब आप कोई चीज़ फ्राई करने के लिए डालते हैं पानी और छुरछुराहट की आवाज़, उसको कहते हैं छुरछुरा रहा है, छुरछुरा। आप इससे याद रखना, ठीक है ना, बस ये याद रखना। मुझे फिर पानी आ रहा है मुंह में। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।